शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था बस स्टॉप पे। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर ही रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। बस स्टॉप की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसके मासूम चेहरे, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई पड़ी हो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैं बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर, मुझे रोकना था उसे। उसे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, शिवानी मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वह उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम शिवानी था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला था। बस तभी मैंने ठान लिया कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा। अचानक ही मेरे पीछे से हाथ आया। पीछे से देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लग रहा तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा, मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा। बेंच पे जाके बैठ गया, तभी दोस्त ने बुलाया और कहा कि अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस शिवानी के लिए ही तड़प रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। कॉलेज ख़त्म करके मैं घर आया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कोई चीज़ में। बिना खाए पिए सोने चला गया। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवानी का चेहरा बार बार सामने आ रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं कभी मिल भी पाऊँगा या नहीं उससे पता नहीं। तभी मेरा दोस्त का फ़ोन आया। यार दीपक, तुम्हें पता है अपने कॉलेज में एक बहुत सुंदर लड़की आई है। दीपक झल्लाते हुए बोला। यार सुंदर लड़की आई तो मैं क्या करूं? तुम इतनी रात को यही बताने के लिए फ़ोन किए हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की के बारे में जानने का। फ़ोन रखो, मुझे सोना है। दीपक का दोस्त रोहित बोला, यार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम परेशान दिख रहे हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, मुझे बता सकते हो। नहीं यार, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। कल कॉलेज में मिल के बात करते हैं। रोहित बोला, मैं तो अब शिवानी को अपना बना के ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। शिवानी का नाम सुनते ही मुझे झटका सा लगा। क्या बोला? फिर बोलो। शिवानी? क्या उसका नाम शिवानी है? हाँ, तब से यही तो बता रहा था कि कॉलेज में नई लड़की आई है, उसका नाम शिवानी है। मैं उसे अपना बनाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ भाव देती है या नहीं। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे देखने दो, कहीं वो मेरी शिवानी तो नहीं है। रोहित बोला, तुम्हारी शिवानी?
मैं कुछ समझा नहीं। ये सब बाद में बताऊंगा, पहले मुझे उसे देखना है। ठीक है, चलो कल कॉलेज में मिलते हैं, बोल के रोहित फ़ोन रख दिया। मुझे अब कहाँ नींद आने वाली थी। मैं बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था, कब मैं कॉलेज जाऊं और देखूं उसे सुबह जल्दी जल्दी उठ के तैयार हो गया। मैं बहुत खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, कहीं वो नहीं हुई तो जो उम्मीद दोबारा जगी थी फिर टूट न जाए। ये सोच के मैं डर भी रहा था, लेकिन जैसे तैसे कॉलेज पहुंच गया। अब इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं रोहित से पूछा, रोहित वो लड़की कब आएगी? रोहित बोला, समय होगा तभी तो आएगी। तुम आज 1 घंटा पहले ही आ गए और मुझे भी ले आए। सॉरी यार, लेकिन मेरी भी हालात को समझो। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कल तक तुम उस लड़की पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे और आज उसे देखने के लिए इतना बेचैन हो। सब बताऊंगा, सब्र रखो। तभी 2 लड़की सामने से आती दिखी। रोहित बोला, लो आ गई। मैंने जैसे ही देखा मेरे मुंह से निकल गया, यार ये तो वही शिवानी है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं ऐसे खुश हो रहा था जैसे वो मेरी ही हो। वो मेरे सामने से गुजर गई, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे बात कर पाऊँ। मेरे लिए अच्छी बात थी कि वो मेरे ही बैच की थी। एक दिन मैं कैंटीन में मिला। मैं हिम्मत करके उसके पास गया और बोला, हाय शिवानी। वह पलट के देखी। मैं दीपक। हाँ बोलो, क्या बात है? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो तुम मेरे ही बैच में हो, सोचा नहीं आई हो तो फ्रेंड बना लूँ। वैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। शिवानी बोली, वो कैसे? मैं अपने फ्रेंड के साथ बस स्टॉप में था तभी तुमको देखा। अच्छा, शिवानी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जो मैं चाहता था, मैं बिना देरी किए हाथ पकड़ लिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती गई। मुझे तो पहले से ही प्यार था उससे, लेकिन अब शिवानी को भी मुझसे प्यार हो गया था। मुझे लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मैं कॉलेज गया तो मुझे शिवानी नहीं दिखी। मैं सोचा आज लगता है नहीं आएगी क्या, लेकिन सुबह उससे बात तो हुई थी। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तभी उसकी फ्रेंड मुझे दिखी, जो बहुत जल्दी में कहीं जा रही थी। मैंने उससे पूछा, शिवानी नहीं आई क्या? उसने बोला, तुम्हें नहीं पता? मैं कुछ समझा नहीं। शिवानी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। मैं वहीं जा रही हूँ। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैं वहीं पर बैठ गया। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी रोहित भी आया। वो मुझे संभाला। हम तीनों हॉस्पिटल गए। उसकी फैमिली भी आ चुकी थी। रोहित ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला, देखिए इनके सर में बहुत चोट आई है, खून भी काफ़ी बह चुका है, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी उनको आईसीयू में ले जाएंगे। शिवानी की माँ बहुत रोने लग गई। मैं हिम्मत करके उठा, बोला, प्लीज़ डॉक्टर, शिवानी को बचा लीजिए। मैं बहुत रोने लग गया। मैं नहीं जी पाऊँगा उसके बिना, प्लीज़ कुछ कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर बोले, मैं पूरी कोशिश करूँगा। 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही रहा। तीसरे दिन वो आईसीयू से बाहर आई। सब लोग मिल लिए। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाऊं। सबके कहने पर मैं अंदर गया। मुझे उसके सामने रोना नहीं था, इसीलिए मैं अंदर से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। अंदर गया तो वो आंख बंद करके लेटी थी। मैं चुपचाप जाके पास में पड़ी टेबल पे बैठ गया। जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ा, उसने आंखें खोली। तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। प्लीज़ अभी कुछ मत बोलो, अभी रेस्ट करो। जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तब जितना मर्जी बात करना। शिवानी बोली, आज मत रोको मुझे, बोलने दो, शायद ये मेरी आखिरी बात हो। मैं उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्लीज़ शिवानी, ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नहीं दीपक, मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। मेरी तमन्ना थी कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं। क्या मेरी आखिरी तमन्ना पूरी करोगे? देखो शिवानी, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगी।
नहीं दीपक, देर मत करो प्लीज़, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, प्लीज़। ठीक है, तुम लेटी रहो, मैं अभी आता हूँ। मैं भागते हुए गया। हॉस्पिटल में एक मंदिर था, वहाँ से मैं सिंदूर लाके शिवानी के मांग में जैसे ही भरा, वो बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर भागते हुए आए, जल्दी से फिर आईसीयू में डाला। मैं मंदिर में बैठ के रो रहा था, तभी डॉक्टर ने आके कहा, माफ़ कीजिए, मैं पूरी कोशिश किया लेकिन शिवानी को बचा नहीं पाया। मैं शून्य सा बैठा ही रह गया। मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। जब मैं उठा तो खुद को अपने घर में पाया। मेरे पास मेरे घर के सारे लोग बैठे थे। मैं पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? और शिवानी, शिवानी कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है। सब लोग रोकते रहे। मैं निकल गया रोहित के साथ शिवानी के घर। वहाँ मैं शिवानी को पकड़ के बहुत रोया। मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं बस जिंदा था और मुझे अब पूरी ज़िंदगी शिवानी की यादों के साथ ही जीना था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।